सुनने वाला हो, सुनने वाला होना गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोधराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजनप्रभवस्वलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरः प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोगभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोर्प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरोर्यद्यद् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं दिश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, बोलो गोवर्धन भगवान की। जय जय श्री राधे। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ लिखो महात्म कार्तिक राखो सर पर हाथ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ पार्वती की आज्ञा सिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर प्रविष्ट हुए। राजा पृथु जी ने पूछा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया के द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सर पर तेल लगाए हुए भैंसे पर चढ़ा हुआ है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है।
उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह अब जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय हुआ देखा, तो सूर्य में उसने एक छिद्र दिखाई दिया, तब वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, पर उसे कहीं पर भी शांति की प्राप्ति नहीं हुई। फिर वह अपने 2 सखियों को साथ में लेकर बाग में गई, उपवन में गई, वहां पर भी उसे शांति नहीं। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहां पर उसे चैन नहीं आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों के सहित एक तपस्वी आ गया, जो वृंदा उसके पैरों को हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त हो मुनि के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कुछ कहना चाहा कि उसी समय 2 बानर उनके पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर वह जलंधर का सर व धड़ लेकर मुनि के पास में आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जानकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर द्वारा से दारुण विलाप करने लगी। उसके पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्रायणा दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी हो श्वासों को छोड़ते हुए मुनि के चरणों में गिर गई, बार बार प्रणाम करने लगी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी के द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर स्वयं अपने हाथों से मार देते हैं तो यह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना हमारा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जीवन दान देता हूँ। श्री नारद जी ने कहा कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सभी बातों को स्वप्न के समान समझा। उसके पश्चात वृंदा से काम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ में विहार करती रही। एक दिन उसे विहार के काल में अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया, तब वह उन्हें प्रताड़ित करते हुए बोली, हे पर स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि तुम मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने पति को अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वह दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम बानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वह वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा सदा सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त कर गई। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। और कौन सी है जी? गोवर्धन सुना नहीं है? अच्छा, गोवर्धन भगवान की। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गोवर्धन का पूजन किया जाता है। वेदों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं का पूजन का विधान है। अन्नकूटी या गोवर्धन का पूजन करने का विधान है। वह भगवान विष्णु के अवतार के बाद द्वापर युग में आरंभ हुआ। उस समय लोग इंद्र भगवान का पूजन करते थे। 56 प्रकार के भोजन बनाकर तरह तरह के पकवान व मिठाइयों का भोग लगाया जाता था।
गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराया जाता, उनके पैर धोए जाते, फूल माला धूप चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिष्ठान खिलाकर उनकी आरती करके प्रदक्षिणा की जाती है। कई तरह के पकवानों का पहाड़ बनाकर बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर पूजन किया जाता है। कहीं कहीं गोबर से गोवर्धन व कृष्ण की मूर्ति बनाकर भी पूजन किया जाता है। इस दिन संध्या समय दैत्यराज बलि का भी पूजन किया जाता है। पूजन के बाद अन्नकूट की कथा भी सुननी चाहिए। अन्नकूट की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप ग्वालों के साथ गायें चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखे बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही थी। श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां कहने लगी कि आज तो घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृत्रासुर को मारने वाले मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि पूजा से वे प्रसन्न हो गए तो ब्रज में वर्षा होती है, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। कृष्ण भगवान जी बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो तुम्हें यह उत्सव जरूर करना चाहिए। इतना सुन गोपियां कहने लगी कि देवराज इंद्र की इस तरह निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि होती है। कृष्ण भगवान जी बोले, इंद्र में क्या शक्ति है, इससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन भगवान है, इसी कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन का ही पूजन करना चाहिए। काफी वाद विवाद के बाद भगवान श्री कृष्ण की बात मानी गई तथा ब्रज में इंद्र का पूजन के स्थान पर गोवर्धन का पूजन आरंभ हुआ। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान ला लाकर गोवर्धन की तराई में जा श्री कृष्ण की बताई विधि के अनुसार करने लगे। उधर कृष्ण ने अपने आदि दैविक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों को द्वारा दिए गए सभी पदार्थों को पान कर लिया, खा लिया और उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि जी इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से ब्रज गांव में आए तो उन्होंने इंद्रोज यज्ञ के स्थापित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद इंद्रलोक को पहुंचे तथा उदास होकर बोले, गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद करके आपसे बलवान गोवर्धन का पूजन शुरू कर दिया है। आज से यज्ञों आदियों में उसका भाग तो हो ही गया है। यह भी तो हो सकता है कि किसी दिन कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर का अधिकार प्राप्त कर ले। नारदो अपना काम करके चले गए। अब इंद्र क्रोध में लाल पीले हो गए। अधीर होकर उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय का सदृश दृश्य उत्पन्न कर दें। मेघ ब्रज भूमि में जाकर मूसलाधार बरसने लगे तो सब गोप ग्वाल सहम कर कृष्ण के शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की करुण पुकार सुनकर भगवान कृष्ण जी बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सब की रक्षा करेंगे। सब गोप ग्वाल पशु धन सहित गोवर्धन जी की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया। गोप ग्वाल 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। यह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए कृष्ण भगवान से क्षमा याचने करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन भगवान का पूजन कर अन्नकूट का पर्व बनाया करो। तभी से यह पर्व से रूप में प्रचलित हो गया है। जो गोवर्धन भगवान की इस कथा को सुनता है सुनाता है वो भगवान श्री कृष्ण की पराभक्ति की प्राप्ति को प्राप्त होता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान, बोलो गोवर्धन भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।